ओके तो अब हम पढ़ेंगे WBC के बारे में। ओके WBC जैसे कि पहले ही बताया था, ये होती है वाइट ब्लड सेल, इसको हम ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ओके तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, WBC दो तरह की होती है, एक होती है ए ग्रेनुलोसाइट और एक होती है ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब जो ए ग्रेनुलोसाइट है ये फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट में। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स, ओके दूसरा होता है बेसोफिल, फिर आता है हमारे पास इओसिनोफिल। ओके ऐसे ही ग्रेनुलोसाइट दो तरह का होता है, एक आता है हमारे पास मोनोसाइट और एक आता है हमारे पास लिम्फोसाइट। ये जो यहाँ ग्रेनुलोसाइट है ये लिम्फोसाइट है, और WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ये दोनों थोड़े सिमिलर वर्ड है। ओके तो बी अवेयर। नाउ नेक्स्ट इज जो इन सब में से मोस्ट अबेंडेंट है दैट इज न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबेंडेंट है, तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है, न्यूट्रोफिल्स जो है हमारे पास होता है 60 से 65%। ओके न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबेंडेंट 60 to 65% RBC में, और लीस्ट अबेंडेंट हमारे पास होता है दिस बेसोफिल, ये लीस्ट होता है। कितना होता है, जस्ट 0.5 to 1%। तो बेसोफिल सबसे कम होता है, न्यूट्रोफिल्स WBC का सबसे ज़्यादा पार्ट कवर करता है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के फंक्शन की। तो अगर हम इसके फंक्शन देखें न्यूट्रोफिल के, तो बेसिकली ये फेगोसिटिक इन नेचर होता है। ओके अब ये फेगोसिटिक क्या होता है, फेगोसिटिक मतलब कि कोई भी बाहर से फॉरेन माइक्रोब्स आया, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया जो बॉडी के लिए हार्मफुल है, ये न्यूट्रोफिल सेल उसको खा जाएंगे एक तरह से। ओके फेगोसाइट कर लेंगे, मतलब एनगल्फ कर लेंगे। ओके लाइक इफ़ यू टॉक कि दिस इज़ न्यूट्रोफिल एंड कोई भी फॉरेन पार्टिकल आई है तो ये उसको एनगल्फ करेगी, फर्स्ट पास लेगी और फिर ये अंदर चला जाएगा और ये पार्टिकल अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा बेसिकली। तो दिस इज़ फेगोसिटिक। ओके दिस प्रोसेस इज़ फेगोसिटिक। तो अगर हम बात करें अब बेसोफिल की, कि बेसोफिल का क्या काम होता है, तो जो बेसोफिल होती है ये सिक्रीट करती है कुछ सब्सटेंसेस। अब कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो ये सिक्रीट करती है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट दीज आर हिस्टामिन। ओके हिस्टामिन है, उसके अलावा हमारे पास होता है सीरोटोनिन एंड हेपेरिन। तो ये सारे सब्सटेंस बेसोफिल सिक्रीट करती है। अब ये कहाँ सारे काम आते हैं, ये सारे काम आते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होता है, देखो कोई भी अगर बाहर से फॉरेन पार्टिकल आया, ओके तो उसके ऊपर बॉडी रिस्पॉन्स शो करती है, बॉडी उसको रजिस्ट करेगी कि वो आपको हार्म ना करे। तो वो जो रिस्पॉन्स है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लामेशन होता है। जैसे अगर आपको कोई भी मच्छर काट लेता है तो वहाँ से स्किन रेड हो जाती है, ओके गर्म हो जाती है, पेन होता है, तो दीज आर ऑल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। रेडनेस, पेन, वोम, दीज आर ऑल साइन ऑफ इन्फ्लामेशन। ओके तो बेसोफिल बेसिकली ये सब्सटेंस सिक्रीट करता है जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को वो करता है, ओके मीडिएट करता है। तो अब हम बात करेंगे इओसिनोफिल्स की। तो जो ये इओसिनोफिल्स है ये RBC में 2 to 3% होता है। ओके और अब इसका काम क्या होता है, सेम WBC ओवरऑल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो ये भी रजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। तो जो भी कोई इन्फेक्शन है, आपका वायरल इन्फेक्शन है, ओके कोई पैरासिटिक इन्फेक्शन है, उन सब में इओसिनोफिल बढ़ जाता है क्योंकि ये रजिस्ट करता है इन्फेक्शन को। ओके और इसके साथ साथ ये एलर्जिक रिएक्शंस में भी हेल्पफुल होता है। ओके कोई भी एलर्जिक रिएक्शंस होती है आपको, उसमें भी इओसिनोफिल्स बढ़ जाता है। ओके अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट, जिसमें मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट भी न्यूट्रोफिल्स की तरह फेगोसिटिक होता है। फेगोसिटिक आपको पता है कि कोई भी बाहर का फॉरेन आएगा उसको किल कर देगा, एनगल्फ कर लेगा। अब बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट 20 to 25% होते हैं, और जो लिम्फोसाइट है वो भी मीडिएट करते हैं इम्यून सिस्टम को। इसमें 2 तरह की सेल्स होती है। फर्दर जो लिम्फोसाइट है 2 टाइप के होते हैं, B सेल टाइप और T टाइप। ओके T सेल टाइप, जो ये B सेल है ये बनाती है एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडी एज यू ऑल नो कि इन्फेक्शंस को कोई भी एंटीजन होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, ये भी उससे बाइंड करती है और उसको किल कर देती है। ओके तो एंटीबॉडी फर्दर एंटीजन रिएक्शन होती है। ये एंटीजन इज़ नथिंग जस्ट सम माइक्रोब्स। ओके जस्ट अंडरस्टैंड दैट माइक्रोब। अब ये T जो सेल है ये सेल भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ओके बट ये प्रोवाइड करती है सेलुलर इम्यूनिटी। ओके तो दिस वाज ऑल अबाउट WBC। सो लेट्स कम नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट दैट इज प्लेटलेट। ओके तो अब हम बात करते हैं प्लेटलेट की। जो प्लेटलेट है हम इसको थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं।
दिस साइट वर्ड बेसिकली मीन्स सेल. तो प्लेटलेट इज़ नथिंग बट अ सेल फ्रेगमेंट. ये एक सेल फ्रेगमेंट है. किससे बनता है प्लेटलेट? जो प्लेटलेट एक्चुअली क्या होता है, जितने भी हमारे ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, ये सारे बोन मैरो में बन रहे हैं. ओके, तो बोन मैरो में क्या होता है, हमारे पास स्टेम सेल्स होती हैं और कहें तो प्रोजेनिटर सेल्स होती है, जिनसे हमारी ये अलग अलग सेल्स बनती है. आरबीसी बनती है, डब्ल्यूबीसी बनती है, प्लेटलेट्स बनती है. ओके, ऑल दिस. तो प्लेटलेट्स की जो प्रोजेनिटर बोले या फिर प्रीकर्सर सेल बोले, दैट इज़ मेगा कैरियोसाइट. तो ये मेगा कैरियोसाइट फर्दर मैच्योर होकर बनाती है प्लेटलेट. ओके, तो अगर हम एवरेज एडल्ट की बात करें तो प्लेटलेट कितनी होती है एक एवरेज एडल्ट में? तो ये होती है 1.5 to 3.5 पर mm³ ऑफ ब्लड. ओके, तो ये प्लेटलेट की अमाउंट काउंट होता है, प्लेटलेट काउंट होता है एक नॉर्मल एडल्ट में. अब जो प्लेटलेट है उसका फंक्शन क्या है? तो जो प्लेटलेट है आपकी वो रिलीज़ करती है कुछ सब्सटेंसेस. ओके, ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं? दीज आर क्लोटिंग फैक्टर्स जो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं. ओके, कैसे ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं? आपने देखा होगा, आपको कहीं पे भी चोट लगती है तो खून आता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद उस खून के ऊपर एक क्लॉट बन जाता है, एक रेडिश ब्राउन स्कब बन जाता है. ओके, स्कैब फॉर्मेशन हो जाते हैं. तो दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ प्लेटलेट. तो अगर आपकी बॉडी में प्लेटलेट कम हो जाएगा, ओके, प्लेटलेट का काउंट कम हो जाएगा, तो क्या होगा? ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, मतलब लॉस ऑफ ब्लड होगा आपकी बॉडी से. ओके, लॉस ऑफ ब्लड. तो प्लेटलेट काउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नॉर्मल. ओके, थैंक यू.